आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें कि जॉब गैलेक्सी आप सभी का स्वागत करता है। फिर से मैं लेकर आया हूँ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़, जिसमें कि आज अपन पहली वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें कि आई है बादा की तरफ से चित्रकूट धाम क्षेत्र में, जिसमें कि डिफरेंट सेक्टर्स वाइज है। जैसे कि TGT में अंग्रेजी में 2 पद, सामाजिक विज्ञान में 2 पद, भौतिक विज्ञान में 1 पद, इतिहास में 1 पद, PGT ये सब, कॉमर्स में 1 पद और बिजनेस स्टडीज़ में 1 पद। इसकी की मिनिमम और जो एक्सपीरियंस और जो सब है पे अपन बात कर लेते हैं। चलिए, पोस्ट PGT के लिए आई है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, NCTE के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 50% से अबव हो। एक्सपीरियंस इन TGT मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस इन वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल में 35,000 पर मंथ का आपको पे मिलेगा। मास्टर डिग्री हो, अगर BEd ना हो आपके पास, पर 50% से अबव हुई हो, ठीक है। सभी में जितने भी हैं सभी का यही कहना है। BEd डिग्री मांग रहे हैं, MAd ये और करके एंड करके है, तो जाहिर सी बात है या तो वो हो या तो ये हो, ये उनका कहना है। अब जो TGT के लिए है उसमें 50% अबव मांग रहे हैं। मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री हो हॉनर्स के साथ, या 4 साल तक डिग्री हो, BEd और MAd हो, तो ये सभी है। रिप्रेजेंट लीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल स्पोर्ट गेम्स, 34,000 आपका पर मंथ का पे बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और करके भी कुछ दिया गया है प्रेफरेंस में कि ये हो तो वो हो, वो हो तो ये हो, ऐसा। और 50 साल एज लिमिट रखी गई है 1 जुलाई के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक पद निकल कर आए हैं सभी में, जिसमें कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज़ में मांग रहे हैं। भौतिक विज्ञान और इतिहास में आपसे भौतिक विज्ञान के प्रेफरेंस और हिस्ट्री के प्रेफरेंस मांग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान में 2 पद हैं, जिसमें कि स्टडीज़ इन इलेक्टिव मेन हो, और 2 पद हैं दोनों में 2 सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, ये सब 2 पद हैं, ठीक है। और नोट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एवरी वैकेंसीज़ के जो नोट्स होते हैं ना, जो अपन टर्म्स एंड कंडीशन नोट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसमें कि रिक्त पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन संबंधित लोक कार्यक्रम हेतु शांति सदन कटरा बादा में इसे प्राप्त किया जा सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है पूरी की पूरी, तो इसको आप अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा। नोट्स और टर्म्स एंड कंडीशन जरूर से पढ़ा करो, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी कवर करते हैं, जो कि IIT रुड़की की तरफ से देखने को मिल रही है। IIT रुड़की में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, जिसमें कि डॉक्टर DK द्विवेदी, जो कि इसके PI रहेंगे IIT रुड़की में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइटल है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ सिमिलर डिसिमिलर वेल जॉइंट्स बिटवीन, आपके सामने नंबर दिया गया है, यूजिंग नॉवल वेरिएंट ऑफ AGTAW। स्पॉन्सर कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई, सीनियर रिसर्च फेलो, और मतलब पोजीशन है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, जिसमें कि एक पोजीशन है। BTech मांग रहे हैं, फर्स्ट क्लास के साथ MTech मांग रहे हैं। स्पेशलाइजेशन गेट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट, 42,000 रुपये आपका पर मंथ रहेगा, जो कि 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा, अच्छा खासा ड्यूरेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हो, टू एसिस्ट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, प्रोक्योरमेंट ऑफ रेवलेंट कंडक्टिंग एक्सपीरियंस और कैंडिडेट बिफोर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़। तो थोड़ा आप टर्म्स एंड कंडीशन और जो प्रेफरेंस दिए गए हैं वो प्लीज़ केयरफुली पढ़ लीजिएगा, मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन प्लान पेपर विल बी CB इंक्लूडिंग क्रोनोलॉजिकल डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल फील्ड, अटेस्ट कॉपीज डिग्री सर्टिफिकेट, STSC कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, ये सब। द सेलेक्टेड कैंडिडेट may get an opportunity PhD admission, it is satisfy PhD admission criteria, ठीक है। और ये शायद कैंसिल किया है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू तो क्या है ये, तो इन्हें कुछ काटा हुआ है इसमें, PDF से ही कटा है, ठीक है। ये अब मैंने नहीं किया कुछ। 18 अगस्त को आपको इंटरव्यू होगा, तो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है रूम नंबर 223 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली वैकेंसी कवर करते हैं, जिसमें कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें कि सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमोलॉजी खारगार नाभी मुंबई में है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक वैकेंसी बताई जा रही है, ठीक है। MBBS, BAMS, BHMS, BDS क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ में मांग रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि 45,000 रुपये आपका पर मंथ का पे रहेगा। सेंटर ऑफ कैंसर एपिडेमोलॉजी खरगार नाभी मुंबई में वैकेंसी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी वैकेंसी, एक में वैकेंसी है। 6 महीने तक का ड्यूरेशन रहेगा और वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है इसका।
बायोडाटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़ के साथ आपको 24 अगस्त को जीरोक्स कॉपीज़ के ओरिजिनल फ़ोटोज़ के साथ पहुंच जाना है 24 अगस्त को सुबह 10 बजे, ठीक है। इंटरव्यू हो जाओ तो उससे पहले पहुंचना है आपको, करीब 9 बजे पहुंच जाना सही रहता है, 1 घंटे पहले सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। चलिए अगली वैकेंसी कवर अप करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं सभी की सभी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आर्टिकल्स के थ्रू आती हैं। वहाँ पर जो वेबसाइट लिखी होती है वहाँ से मैं जाता हूँ, ओरिजिनल वेबसाइट से पूरे का पूरा PDF डाउनलोड करके आता हूँ। तो आप सभी से भी निवेदन है, आप भी जब करें अप्लाई और तो प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि अप्लाई करते वक्त पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करें, केयरफुली उसे पढ़ें, ठीक है। अब डॉक्टर श्रीजीत की तरफ से PhD डॉक्टर जो USA UK में हैं, ओके, हेड ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च फेलो के डिपार्टमेंट जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में वैकेंसी देखने को मिल रही है फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए, जिसका कि यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया है इंटीग्रेटिव मैपिंग एंड बायोमेडिकल वैलिडेशन ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हीलिंग सिस्टम, वन हेल्थ एंड पर्सनलाइज मेडिसिन अप्रोच। 15 सितंबर 2026 इसका शेड्यूल रहेगा और ओरिजिनल शेड्यूल 5 अगस्त रखा गया है, बिन बी पोस्टेड, जो कि 15 सितंबर तक चला गया। अच्छा, तो 5 अगस्त इसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का, पर जो 15 सितंबर तक चला गया है और सुबह 10 बजे तक, ठीक है। इसका पूरा का पूरा वॉक इंटरव्यू है जो कि 15 सितंबर को होगा सुबह 10 बजे। तो केयरफुली आप अप्लाई करना, केयरफुली आप जाना इंटरव्यू देने, जिसमें मास्टर डिग्री मांग रहे हैं लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी में। अटेंड द इंटरव्यू, ये सब लोग अटेंड कर सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में करियावतम कैंपस में तिरुवनंतपुरम में 15 सितंबर को आपको इंटरव्यू लेने जा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, शायद मुझसे उतनी ना मिल पाए, मैं बस मेरा मेन टारगेट होता है अब तक वैकेंसी का पहुँचाना। ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। वॉक इंटरव्यू है रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट में 24 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से 10:30 के बीच में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में, विशाखापट्टनम में। जिसमें कि बात कर लेते हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आई है वैकेंसी, एक वैकेंसी आई है, 25,000 से लेकर 35,000 रुपये आपका पे रहेगा। BSc फिजिक्स में मांग रहे हैं 55% के साथ। PG डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांग रहे हैं। एज एक्सपीरियंस में बी रिलीव्ड इफ़ कैंडिडेट हैविंग गुड competencies इनफ सब्जेक्ट नॉलेज। द टेन्यूर पोस्ट विल बी फिक्स इन 6 मंथ का रहेगा, उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है असेसमेंट और परफॉर्मेंस बेस पे। नोट यहाँ पर दिए गए हैं, जीरोक्स कॉपीज़ लेके जानी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा नॉलेज हो अच्छी बात है, उसमें उनने बोला ही है उस हिसाब से आपको पे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो कि डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीज़न की तरफ से नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि न्यू दिल्ली में रहेगी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की, जो शायद इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी हो सकती है, फिर अगली वीडियो आएगी उसमें और वैकेंसीज अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। भाषिणी गवर्नमेंट इनकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि इंगेजमेंट मैनेजर मुंबई महाराष्ट्र में एक वैकेंसी है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एज, एकेडमिक रिकॉर्ड, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, डिजिटल इंडिया कॉपरेशन रिजर्व एंड द राइट ऑफ फिक्स हायर थ्रेशोल्ड ऑफ क्वालिफिकेशन experience for screening, limiting the number of candidate for interview, only shortlisted candidate to invite selection interview. Digital India Corporation reserve the right to not to select any the candidate without assessing by any reason therefore। तो ये सारी की सारी वेबसाइट दी गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MEITY की, DIC की, भाषिनी और NEGD की, ये सारी वैकेंसी वेबसाइट दी गई हैं। इसके थ्रू आप वेबसाइट से पूरा का पूरा PDF डिटेल में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल भी ले सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट को दिए गए सामने जो लिंक है ORA डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन पर अप्लाई करना है, केयरफुली अप्लाई करना, अच्छे से करना। 30 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। ये उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जॉब टाइटल में एंगेजमेंट मैनेजर, जिसमें कि मैं एज लिमिट रखी है 58 ईयर, मुंबई में आपका लोकेशन होगा। सैलरीज आपको डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी आपकी, वो एक नज़र देख लीजिए। लीड एंड ओवरसी द स्टेट एंड गवर्नमेंट पोर्टफोलियो विद इन द डिवीजन, develop the sustain the strong relation state and government central agencies, stakeholder, identify, on board, collaborate with state and central universities, government, sorry, universities कह रहा हूँ, government, lead
ग्रुप्स एफर्ट फॉर लार्ज वैल्यू IT solution, prepare present comprehension technical proposal, leverage deep knowledge of the region, language culture administration process, ensure all state is specific innovation। तो ये सब ये सारी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भाषणी की तरफ से वैकेंसी आई है। तो ओके, एसेंशियल में आपसे BS BTech BE मांग रहे हैं, BSc IT CS मांग रहे हैं। मेनली क्वालिफिकेशन इतना ही रखा गया है, 5 साल तक एक्सपीरियंस IT सॉल्यूशन में, ये सब है। ठीक है, नोट्स यहाँ पे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। मेन टारगेट होता है कितनी वैकेंसी आई, कहाँ आई हैं, और बाकी आपको थोड़ा रिसर्च करके अप्लाई करना है, केयरफुली अप्लाई करना, गलती मत करना। बाकी और वीडियोज़ आएंगी, उसमें और ज़्यादा वैकेंसीज अपन कवर करेंगे आगे की। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। बाय बाय सभी को, राधे राधे।